वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सभी को नमस्कार। सबसे पहले अपन आज ये देखेंगे कि बीकॉम फर्स्ट ईयर में आपके कौन कौन से पेपर होते हैं और एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा रहता है। तो शुरुआत करते हैं। बीकॉम में एक तो आपके कंपलसरी पेपर होंगे जिसमें एक पेपर जनरल हिंदी या इंग्लिश का होता है और एक कंप्यूटर एप्लीकेशन का होता है। दूसरा जो आपके सब्जेक्ट के जो पेपर होते हैं वो बेसिकली तीन कैटेगरी में है, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ अकाउंटेंसी एंड स्टैटिक्स जिसको आप अकाउंटेंसी बोलते हो, डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जिसको आप बीओ या बीए भी कह सकते हैं, और तीसरा जो अपना आता है डिपार्टमेंट ऑफ बैंकिंग एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो शुरुआत करते हैं सभी से। पहला वाला जो आपका अकाउंटेंसी वाला पेपर है उसके अंदर इस सब्जेक्ट के अंदर आपको दो पेपर देने हैं, एज ए फाइनेंशियल अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टैटिक्स। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में आपको दो पेपर होंगे, प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट और दूसरा है बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जिसमें अपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वगैरह आते हैं। तीसरे की बात करते हैं, ये अपना पेपर है यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ बैंकिंग एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स। सुखाड़िया विश्वविद्यालय में इसको इस नाम से पुकारा जाता है, जबकि आप दूसरे देखोगे यूनिवर्सिटी उसमें इसको ईएएफएम के नाम से जाना जाता है। ईएफएम यानी कि इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो दूसरी यूनिवर्सिटी में इसको ईएफएम के नाम से जानेंगे और अपनी यूनिवर्सिटी में इसको बीबीई के नाम से जाना जाता है। अब देखते हैं कि इस पेपर के इस सब्जेक्ट के अंतर्गत अपने कौन कौन से पेपर होंगे। तो इस सब्जेक्ट में आपके दो पेपर होंगे, एक होगा बिजनेस एनवायरनमेंट का जिसमें आपके इंडियन इकोनॉमी के रिलेटेड आएगा, और दूसरा होगा बिजनेस इकोनॉमिक्स। ये व्यावसायिक अर्थशास्त्र है जो जनरली लगभग व्यष्टि अर्थशास्त्र या माइक्रो इकोनॉमिक्स जो आपने 12th में पढ़ रखी है उससे काफ़ी मिलता जुलता इसमें मिलेगा। तो ये आपके बेसिकली तीन सब्जेक्ट है और इन तीन सब्जेक्ट के अंदर ये दो दो पेपर होते हैं। अब बात करते हैं पासिंग मार्क्स की। तो ए कैंडिडेट हैज टू सिक्योर 72 मार्क्स, मतलब आउट ऑफ 200। क्योंकि जैसे अपन अपने इकोनॉमिक्स की बात करें, ईएफएम की बात करें, तो बिजनेस एनवायरनमेंट है ये 100 नंबर का होगा और बिजनेस इकोनॉमिक्स है ये भी 100 मार्क्स का होगा, टोटल मिला के होगा 200 मार्क्स। तो इन दोनों में मिला के आपको 72 लाने हैं। फॉर एग्जाम्पल जस्ट सपोज जैसे आपके इसमें 60 आ गए, इसमें 12 आ गए, तो भी आप क्या हो, पास हो। ये अपने कॉलेज का पैटर्न रहता है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसके पेपर की कि पेपर का पैटर्न कैसा रहेगा। तो कॉलेज में जो आपको पेपर मिलेगा उसके बेसिकली तीन पोर्शन आपको मिलेंगे। पहला पोर्शन पार्ट ए जिसमें 10 छोटे छोटे या शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, हर एक यूनिट में से दो क्वेश्चन होते हैं। तो चूंकि इसमें आप देखोगे तो कुल मिला के प्रत्येक पेपर में 5 यूनिट होती है। चूंकि पर यूनिट 2 क्वेश्चन आएगा तो फर्स्ट सेक्शन में 5 इंटू 2 इक्वल टू 10, मतलब आपको पहले सेक्शन में 10 क्वेश्चन आएंगे जो शॉर्ट आंसर होते हैं और हर एक की मार्किंग कितनी होती है, 1 मार्क्स का होता है। इस प्रकार इसकी मैक्सिमम वर्ड लिमिट है वो 20 वर्ड्स है। तो सेक्शन ए 10 क्वेश्चन होंगे, ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स, सो सेक्शन ए टोटल आपके 10 मार्क्स का हुआ। अब बात करते हैं सेक्शन बी की। क्योंकि अपनी यूनिट 5 है, हर एक यूनिट में से ये आपको ऑप्शन देता है कि एक क्वेश्चन ये और दूसरा क्वेश्चन ये। तो यहाँ आपके ऑप्शन होता है, आप पहला क्वेश्चन भी कर सकते हैं या दूसरा क्वेश्चन भी कर सकते हैं, मतलब यूनिट वाइज आपको ऑप्शन के रूप में देता है। तो इस प्रकार इस वाले सेक्शन में आपको कुल 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और विकल्प भी उसी इकाई में से होगा। जैसे मान लीजिए पहली यूनिट है तो पहले यूनिट में से 2 क्वेश्चन देगा, दो और 2 में से कोई एक करना है और प्रत्येक क्वेश्चन 10 मार्क्स का होगा। इस प्रकार क्योंकि सेक्शन बी से भी आपको हर एक यूनिट में से एक एक करना है तो कुल मिला के 5 क्वेश्चन आपको अटेंड करने हैं और एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का है तो कुल मिला के ये कितने का हुआ, 50 मार्क्स का। तो ये सेक्शन बी की बात है और इसकी वर्ड लिमिट की बात करें तो 250 वर्ड्स, यहाँ तक अपने को इसका आंसर देना होता है। अब बात करते हैं सेक्शन सी की।
तो सेक्शन सी में नॉर्मली 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि यूनिट तो 5 होती है लेकिन इसमें 4 क्वेश्चन ही पूछते हैं। कई बार पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर में देखा गया है कि 4 की जगह 5 क्वेश्चन भी दिए गए हैं, तो वो एक इशू रहता है। लेकिन आप मान के चलिए कि 4 क्वेश्चन देगा। अब वो 4 क्वेश्चन किसी भी यूनिट में से आ सकते हैं, और इन 4 क्वेश्चन में से आपको केवल कितने अटेंड करने हैं? 2 क्वेश्चन। और हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा? 20 मार्क्स का। तो 2 इंटू 20, तो ये सेक्शन कितने का हुआ? 40 मार्क्स का। और इसकी वर्ड लिमिट है 500 वर्ड। मतलब आप यहाँ पे ये जो अपन पूरे डिस्क्रिप्टिव या डिटेल में लिखते हैं वो वाले आंसर यहाँ आते हैं। तो इस प्रकार से आप देखोगे अपना क्वेश्चन पेपर 3 पार्ट में होगा। पार्ट ए जिसमें से 10 क्वेश्चन आएंगे, एक एक नंबर के होंगे, 10 नंबर का ये हो गया। पार्ट बी जिसमें से हर एक यूनिट में से एक एक करना, मतलब आपको 5 क्वेश्चन करने हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 10 मार्क्स का है, तो 50 मार्क्स इसके हो गए। और सेक्शन सी जिसमें से 4 क्वेश्चन आएंगे और आपको 2 अटेंड करने हैं, और ये 20 मार्क्स का होगा, तो ये हो गया 40 मार्क्स का। इस प्रकार से 10, 50 और 40 कुल मिला के आपके 100 मार्क्स का हो जाता है। जैसा कि हमने कहा था, ईच पेपर 100 मार्क्स स्कोरिंग के लिए होता है, और दोनों मिला के 200 होगा, और उसमें से आपको 72 पास होने के लिए। और रैंक बनाने के लिए तो आप जितने लाओ उतना सबसे बेस्ट। तो ये है आपका थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न। थैंक यू।